Hello my dear students, myself Syam Kulshrest, maths teacher from SKLGD Public School। आज स्टूडेंट्स मैं चैप्टर 3 कराऊंगा जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? इट इज ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री which sets of a definite correspondence between the position of a point in a plane and a pair of algebraic numbers called coordinates। इसमें ये क्या कह रहा है? जो एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस होते हैं दोनों को मिलाकर क्या बनता है? कोऑर्डिनेट। ये एक प्लेन है, एक्स एक्सिस ये होता है एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। क्लियर? ये वाली जो होता है वो क्या होता है? एक्स एक्सिस। और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होता है? हॉरिजेंटल लाइन। और वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन। और ये जो जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है ओरिजिन पॉइंट। ठीक है। अब देखो, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके कुछ डेफिनेशन है। जैसे एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन द फिगर ओ एक्स एंड ओ वाई आर कॉल्ड एक्स एक्सिस, यानी ओ एक्स एंड ओ वाई क्या हो गया हमारा? इनको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। बोथ टुगेदर आर नोन एज एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया? कोऑर्डिनेट। ओरिजिन क्या होता है? इट इज पॉइंट ओ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्स। जहाँ एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं यानी एक्स और वाई जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो कौन सा पॉइंट होता है? ओ, ओरिजिन। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0,0। ठीक है। एब्सिसा द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस। अब जैसे हमने कोई पॉइंट लिया पी, तो यहाँ से इसकी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? एब्सिसा बोलेंगे उसे। वो होता हमारा एक्स एक्सिस। और सेकंड है इसमें ऑर्डिनेट्स द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम एक्स एक्सिस। कोई पॉइंट ले लिया हमने यहाँ क्यू, उसकी एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी? ऑर्डिनेट। ठीक। जैसे कि अभी मैं इसको वैसे ही समझा देता हूँ। जैसे ये है 2,3, तो ये 2 जो है वो एक्स एक्सिस की वैल्यू है और ये किसकी है? वाई की वैल्यू। ठीक है। तो इसमें जो एफसिस है वो क्या हो जाएगा? ये। और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा? ये। ठीक है। एक्स एक्सिस पर जो भी वो कोऑर्डिनेट होंगे वो पहले आता है, और वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट होंगे वो सेकंड पॉइंट होता है इसमें। ये एक्स एक्सिस का है, ये वाई एक्सिस का है। ठीक। क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? देखो, ये जो एक्सिस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और कितने पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं? 1 2 3 एंड 4। तो इन सबको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? तो इसमें क्या क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिन, एब्सिसा, ऑर्डिनेट एंड क्वाड्रेंट। क्लियर? अब देखो इसमें एक्स ओ ओरिजिन पॉइंट एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक है। अब इसमें ये फाइंड करने को आ जाते हैं कि किस में प्लस होता है, किस क्वाड्रेंट में सेकंड होता है। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है इसमें एक्स और वाई की वैल्यू प्लस प्लस होती है। ठीक है। सेकंड में माइनस प्लस होती है।
थर्ड में दोनों वैल्यू माइनस माइनस होती है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और फोर्थ में प्लस और माइनस। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू प्लस होती हैं, इसमें एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है। थर्ड में दोनों ही माइनस माइनस होते हैं, और फोर्थ में एक्स प्लस होता है और वाई माइनस में होता है। ठीक है, ये वाली जो चीज़ें हैं जो हम 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक, अब देखो इसकी एक्सरसाइज 3.1 जो थ्योरी मैंने बताई थी उसी के ऊपर है ये। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अब इसको डिस्क्राइब कैसे करोगे? हमारे पास एक टेबल लैम्प है और क्या है, टेबल लैम्प और स्टडी टेबल। तो इसका सॉल्यूशन, लेट, इस पॉइंट पी ले लिया हमने कहीं इस पर, लेट टेबल लैम्प on the position at point P। ठीक है, और जो स्टडी टेबल है उसको हमने, स्टडी टेबल को हमने क्या मान लिया, प्लेन। टेबल क्या मान लिया हमने, प्लेन, जो कि प्लेन पर है। यानी ये मान लिया, ये हमारी क्या है, टेबल लैम्प, और ये क्या है, स्टडी टेबल। टेबल पर लैंप रख दी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, मान लिया 20 सेंटीमीटर या कुछ भी ले लो आप, 30 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान ली हमने 40 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 30 सॉरी, यहाँ से यहाँ तक 40, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30, और ये कितनी हो जाएगी, 40। तो हैंस द पोजीशन of a table lamp क्या हो जाएगी, ये कौन सा एक्सिस माना जाएगा, एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, 30, और ये वाली कौन सी है हमारी, वाई, ये हो गया हमारा 40। बस आंसर हो गया। यानी इस सारे क्वेश्चन में सिर्फ ये बताना था कि हमें डिस्क्राइब करना है कि एक टेबल पर एक लैंप रखी हुई है। ठीक है, अब ये बताना है वो किस पोजीशन में है। तो हमने उसकी डिस्टेंस मान ली एक्स एक्सिस की, तो 30 मान ली, ये 40 मान ली। कुछ भी मान सकते, ये ज़रूरी नहीं यही मान लो, 20 मान लो, इसको 30 मान लो, या 30 इसको मान लो, ये 20 कर लो। ठीक है, तो ये हमने बता दिया है। क्लियर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन इसका। देखो सेकंड क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, इसमें भी मैंने ये कुछ लाइनें इसमें काट दी हैं। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा है। A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These roads are along the north-south pole direction and east-west direction. Roads are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction using 1 centimeter equal 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. There are many cross streets in your model. अब इसमें फाइंड करना है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज
4,3। सेकेंड है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3,4। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो मैं ईजिली आपको समझा देता हूँ। एक मॉडल बनाना है, ठीक है, कौन सा बनाना है, क्रॉस स्ट्रीट मॉडल। एक रोड है, उसमें 5 वो हैं स्ट्रीट्स, स्ट्रीट सभी जानते हैं, गलियाँ, वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, यानी 5 गली ये हो गई, एक गली, 2, 3, 4, 5, ऐसी 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसमें हमें ये बताना है कि जो हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4,3, 4,3 पर कितनी क्रॉस करेंगी स्ट्रीट एक दूसरे को, एक करेगी, दो करेगी या 3 करेगी, ठीक है। अब जैसे हमको इसको मान लिया स्ट्रीट 1, इसको स्ट्रीट 2, इसको स्ट्रीट 3, और ये स्ट्रीट 4, और ये स्ट्रीट 5। सेम इसको भी ऐसे ही मान लिया हमने, ये स्ट्रीट 1, ये स्ट्रीट 2, ये स्ट्रीट 3, ये स्ट्रीट 4, और ये स्ट्रीट 5। अब इसमें क्या लिखा है, जो रोड के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 200 मीटर एक दूसरे से, ठीक है। और इसमें यूजिंग क्या करना है, ग्राफ पेपर में 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 मीटर। ग्राफ पर जो एक बॉक्स बना होता है उसका मेजर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, 200 मीटर, क्लियर, ठीक है। तो ये हमने पहले डायग्राम बना लिया। अब इसके अकॉर्डिंग इनकी बताना है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स। अब देखो 4,3, 4, अब इधर देखो 4 कहाँ जाएगा, 1, 2, 3, 4, क्लियर, और 3 है, 3 कहाँ जाएगा, 1, 2, 3, ये आ गया इधर 4,3। अब देखो यहाँ कितनी इंटरसेक्ट कर रही है, सिर्फ एक ही क्रॉस कर रही है, 4 वाले पर ये और ये, ठीक है, इनसे मतलब नहीं है। अगर आप ये कहोगे कि सर ये भी तो कर रही है, लेकिन ये कौन सी स्ट्रीट है, ये तो दूसरी है, लेकिन यहाँ क्या करनी है, एक 4 नंबर की स्ट्रीट है, एक 3 नंबर की स्ट्रीट, एक दूसरे को कहाँ काट रही है, देखो एक यहाँ से गई और एक यहाँ से गई, तो इस पे काट रही है, तो सिर्फ एक ही काट रही है, तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट, ठीक। और लिख देंगे विच कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3, यानी 4 और 3 पर डिस्टेंस पर सिर्फ एक ही स्ट्रीट है ना, वो एक जगह काट रही है, ठीक है। सेकंड, इसमें अभी देखो एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है, 3, तो 1, 2, 3, और उसकी कितनी है, 4, 1, 2, 3, 4। यहाँ भी ये क्रॉस कौन सी कितनी कर रही हैं, एक ही जगह कर रही हैं ओनली, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट which can be which can be referred to as 3,4, ठीक है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही 2 क्वेश्चंस थे, ये आप करना, नहीं समझ में आए
कल आप फिर पूछना, ठीक है। जो भी डाउट्स हैं, जिस दिन मैं वीडियो बनाता हूँ उसी दिन आप वीडियो देखें, जो डाउट्स नहीं आए उसको आप मुझसे पूछें, ठीक है। रेगुलर पूछोगे तो आप पर बर्डन कम पड़ेगा। ओके, तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।